है ना, वहीं से टिकट सीधा कटाएंगे, रांची से सीधे कटाएंगे कलकत्ता के, समझा। पहले रांची आके कूट देंगे, वहीं से कलकत्ता का कटवाएंगे। ऑन करो जी। देखो सर, रांची क्यों हम आएंगे सर? कूटने के लिए। बट सर ठीक हम है लोग तो ना। रामगढ़ में रहते हैं। हाँ तो रांची है ना, पहले जाना पड़ता है जी, उसके बाद रामगढ़ जाना पड़ता है। सर अलग अलग है सर। अच्छा ठीक है, कहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, ए शांत, ऑन करो जी। देखो बाबू, आपको हम पढ़ा के रहे बाबू, स्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो स्टैटिक्स में आपको हमने बाबू है ना पॉलीगॉन सारा पढ़ा दिया। अब आगे क्या बाबू, मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप डाटा, है ना। तो ये क्लास 9 10 दोनों का सिलेबस है। अंतर क्या है सर, बताते हैं, बताते अभी। तो पहले हेडिंग का मतलब समझाते बाबू, इतना हो पाएगा चाहे नहीं हो पाएगा, है ना बाबू। इसमें आपको दो वो टर्म समझना है, बाकी से सब बच्चा फेमिलियर है। ये वाला है कोई, इसके बारे में समझना है। ये वाला जो खतरनाक दिखा है इसके बारे में समझना है, और अनग्रुप डाटा के बारे में समझना है ना, बाकी तो बच्चा मेरा कर लेगा, है ना। तो देखो, अनग्रुप डाटा क्या होता है सर, आपको मीन मीडियन मोड निकालना है, किसका सर, अनग्रुप डाटा का। तो डाटा होता क्या चीज है सर, तो सूर्य से पता है। इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ बाबू इंफॉर्मेशन, है ना। कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो बाबू, तो उसको रिप्रेजेंट करोगे, है ना। तो जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है उसी को क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे। तो कैसा सर, अनग्रुप वाला। ग्रुप वाला नहीं, कौन सा, अनग्रुप का निकालेंगे। अब फिर बाबू यही आपको क्लास 10 में दे ले, कौन सा सर, ग्रुप वाला। देखो क्लास 10 में दिखाते आपका, है ना। ये भोला कुछ नहीं किया बाबू, खाली एजुकेशन को बोला, खाली पार्टे बांट बांट दिया गया। देखो ये क्लास बाबू, ऐसे तो 1 2 का है, वो 10 का है ना भोला। ठीक। तो यही आपको दिया है 10th में पढ़ने का, ये RS अग्रवाल है, लगता है, पता नहीं कौन सा है ना। तो देखो हेडिंग बोला, यही चीज बता दिया, थोड़ा सा अंतर करके दिया। मीन मीडियन मोड, कौन सा, ग्रुप डाटा, है ना। तो पहले अनग्रुप पढ़ लेते, फिर ग्रुपो पढ़ा देंगे। तो सब मेरा कल्याण हो जाएगा, है ना, सब हो जाएगा बाबू। यही होता है ना बाबू, आपको एक ही चीज बाबू 4 साल लूट के है ना पढ़ाया जाता है ना, एक ही चीज को 4 साल, उससे बढ़िया एक के बार अच्छा से पढ़ लो, काम खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक। तो देखो क्या है बाबू, ग्रुप और अनग्रुप डाटा होता क्या चाहिए, हेडिंग समझेगा तब ना अच्छे से समझ में आएगा, हाँ सर। तो मीन मीडियन मोड, मीन क्या होगा सर, मीडियन क्या होगा सर, मोड क्या होगा सर, और अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा समझो, है ना। जैसे बाबू मान लो आपका क्लास है, आपके क्लास में एग्जाम हुआ, तो बाबू है ना, आपके प्रिंसिपल बोल दे जाके, है ना, मार्क्स कलेक्ट करो। तो मान लो 50 गो बच्चा है। कितना बच्चा बोला, 50 बच्चा है ना, नहीं हो सकता, हाँ सर 50 बच्चा हो सकता है ना। तो 50 गो बच्चा बाबू, अब मान लो 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ, तो कोई कितना लाया, 40 मार्क्स लाया, कोई 45 लाया, कोई बाबू कितना लाया, 43 मार्क्स लाया, कोई है ना बाबू 30 मार्क्स लाया, कोई 10 मार्क्स लाएगा, कोई 25 मार्क्स लाएगा, कोई 30 मार्क्स लाएगा, है ना बाबू। कोई बाबू कितना हूँ लाएगा, कोई 35 मार्क्स लाएगा, कोई 37 मार्क्स लाएगा, कोई 49 मार्क्स लाएगा। मान लो टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम हो रहा होता है ना आपका, PT1 PT2 जी, ऐसा करके जी, किसी का 40 होता है, किसी का 50 होता है। स्कूल का अपना मन मर्जी है, कहीं तो लिखा पढ़ी वाला है नहीं बाबू कि आप 40 का लेना है, 50 का लेना है ना। किसी का वो 50 मार्क्स आया, किसी का 1 मार्क्स आया, किसी का 10 मार्क्स आया, किसी का 15 मार्क्स आया, है ना। किसी का बाबू क्या आ गया, मान लो ऐसा ऐसा कितना आ जाएगा, है ना, ऐसा ऐसा कितना आ जाएगा। इस तरह से बाबू 50 वो आ जाएगा, कितना लिखेंगे समझो। अब यही डाटा ले जाके प्रिंसिपल को थमा दिया, है ना, तो एकाचप है ना बाबू, एकाचट लग भी जाएगा भोला, है ना। ये जो डाटा बाबू क्या है, अनग्रुप डाटा। डाटा आपने क्लास पूछा है ना, सर बच्चा को खड़ा करवा लिख लिया, हाँ कितना है जी, 10 मार्क्स, कितना है सर, 15 मार्क्स, 25 मार्क्स, 45, है ना। तो ये जो डाटा आपका हो गया ना, ये कौन सा डाटा हो गया, अनग्रुप हो गया, क्या हो गया, अनग्रुप हो गया, है ना, अनग्रुप हो गया। तो ऐसा लिख के जाएगा ना, तो लगेगा अनपढ़ जैसा लिखा है ना। तो इसी को बाबू मान लो बाबू, अगर एक टेबल के फॉर्मेट में बना देते हो, जैसे 0 से 10 मार्क्स लाने वाले की संख्या, 10 से 20 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या, है ना, 20 से 30 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या, शांति से समझो, एकदम स्थिर स्थिर से, कोई अकबक आने की जरूरत नहीं। सब्जेक्ट को हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर करके पढ़ते चलेंगे, है ना। 20 से 30 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या, है ना, 30 से 40 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या, कितना है ना। ठीक, इस तरह से क्या बना दो, एक टेबल बना दो, है ना। 40 से 50 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कितना है, हाँ सर। अब इस तरह से टेबल बना दो बोला। अब मान लो 0 से 10 मार्क्स कितना लाया, 5 बच्चा लाया, 10 से 20 मार्क्स मान लो 8 बच्चा ले आया, 20 से 30 मार्क्स मान लो 20 बच्चा ले आया, 30 से 40 मार्क्स बाबू जोड़ के आपको 50 से आना चाहिए, है ना। 50 से आना चाहिए, है ना। तो 50, मान लो 50 गो स्टूडेंट है, तो 50 से बच्चा आना चाहिए ना। ये मान लो 30 20 20 20 40, मान लो ये क्या, 8 5 13 7, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना, 40 हो जाएगा आपका। आइए मान लो 10 बच्चा ले आया। तो अगर इस तरह से देखो, तो इससे इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगा कि 0 से 10 मार्क्स लाने वाले बच्चे की संख्या कितना सर, 5। 10 से 20 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या 8।
है ना। 20 से 30 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या 20, 30 से 40 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या है ना 100, है ना। 40 से 50 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या 10। तो ये जो बाबू डाटा है ये क्या ऑर्गेनाइज फॉर्म में है ना। ये डाटा आपको क्या इसको एनालिसिस करना आसान है, ऐसे दे देगा है ना। वो तो है क्या है बाबू, ये एनालिसिस करने में प्रॉब्लम होगा ना। हाँ सर। तो अभी हम लोग ऐसे वाले डाटा का मीन मीडियन मोड निकालेंगे। अब फिर ऐसा का भी सीखेंगे, ऐसा का भी सीखेंगे ना, इस वाले डाटा का कैसे निकालेंगे जब टेबल फॉर्म में दे रहे हैं ना। आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 है ना, इसका भी सीखेंगे। तो पहले ऐसा का सीख लेते हैं और उसके बाद ऐसा का सीखेंगे कि नहीं, है ना बाबू। और कुछ नहीं तो इन 9 में पढ़ाया जाता है, 10 में पढ़ाया जाता है, आपको एक के बार पढ़ा देते हैं, है ना। टेंशन फ्री रहो, है ना। सब्जेक्ट को समझो, कंसेप्ट क्लियर करो, है ना। सब्जेक्ट को समझो, कंसेप्ट क्लियर करो। तो मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप डाटा, अनग्रुप का मतलब समझ गया। रैंडम जो डाटा सेलेक्ट करोगे अनग्रुप होगा, उसको एक टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। हाँ सर, इतना तो बात समझ में आ गया है ना, है ना। ठीक बोला, ठीक। हाँ, अब आगे सर मीन होता क्या चीज है सर। तो कुछ नहीं होता मीन, बोला बचपन में जो एवरेज बर्ड का नाम सुना है ना वही चीज है। आपको बोला जो बचपन में एवरेज शब्द सुने हो ना, एवरेज है ना, वही मीन है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। खाली ये नोमा में फालतू का सब्जेक्ट दिया, वो नोमा लाइक चैप्टर ही नहीं दिया, लेकिन क्या करोगे। एवरेज जो बर्ड सुने भोला, है ना, एवरेज जो बर्ड सुने हो बचपन में 5 6 में, उसी को हम लोग दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। उसी को दूसरे भाषा में क्या कहेंगे, मीन कहेंगे, बस और कुछ नहीं है ना। तो एवरेज क्या होता है सर, किसी भी चीज का एवरेज निकालो। मान लो आपके क्लास में बाबू है ना, बच्चा है ना। अब किसी का हाइट बाबू है ना, किसी का एज मान लो 15 साल, किसी का एज 10 साल, किसी का एज 12 साल, किसी का एज 10 साल, किसी का 11 साल। तो कहेगा आपके क्लास में बच्चे का एवरेज एज क्या है। तो सारे बच्चे का एवरेज एज जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट कर देंगे। उसी को क्या कहेंगे, एवरेज कहेंगे। यही ना हम लोग एवरेज में पढ़े थे। हाँ सर, यही तो पढ़े थे। एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे, सारे बच्चे का बाबू जो मान लो एज का एवरेज निकालें, तो सारे बच्चे के एज का एवरेज जोड़ दो और डिवाइडेड बाय क्या कर दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दो, एवरेज निकल जाता। तो वही चीज आपको वही चीज होता है ना, वही चीज होता है। तो इसको 6 में भी पढ़ाते तो बच्चा समझ में आ ही जाता है ना। तो हम लोग इसको बाबू छोट के सबको पढ़ा देते आराम से। अब आप लोग को दिया तो पढ़ाना पड़ रहा है ना। ठीक। तो मीन होता क्या चीज है सर। तो मीन का दूसरा नाम क्या होता है, एवरेज होता है। तो वही लिखा लेता है, एवरेज ऑफ ए गिवन सेट ऑफ नंबर। अब नंबर कुछ हो सकता, मान लो सम ऑफ 10 गो नेचुरल नंबर कहेगा, कहेगा 10 नेचुरल नंबर का सम निकालिए, 5 गो इवन नंबर का सम निकालिए, है ना बाबू। 3 के मल्टीपल का एवरेज निकालिए, है ना। नहीं कर सकता, कहेगा एवरेज कहो चाहे मीन कहो। कहेगा 5 है ना बाबू, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मीन निकालो। तो कैसे निकालो, पहला 10 नेचुरल नंबर को जोड़ दो और टोटल 10 गो नेचुरल नंबर कितना, 10 नेचुरल नंबर को 10 से डिवाइड कर दो, है ना, हो जाएगा मीन। बस और कुछ नहीं किया गया, है ना, कुछ नहीं किया गया। थोड़ा सा डरा दिया गया बाबू, ऐसन का शब्द यूज करके, है ना, ऐसन का सिंबल यूज करके डरा दिया गया। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे। तो मीन बोलो चाहे एवरेज बोलो, क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, कुछ नहीं है। जैसे मान लो आपके क्लास का 10 बच्चा का एवरेज एज निकालना, तो सारे बच्चे का 10 बच्चे के एज का सम बटा नंबर ऑफ बच्चा, है ना। तो वही ऑब्जर्वेशन उसी को है ना, जो डाटा आप सेलेक्ट करो वही ऑब्जर्वेशन है। तो मीन क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो इसी को आपको बुक में थोड़ा सा ऐसे डरा के लिख दिया जाता है ना, इससे डरना नहीं है, शांति से समझना। मान लो बाबू एन ऑब्जर्वेशन है। जैसे मान लो आपके बाबू है ना क्लास में 20 को बच्चा, उसके एज का सम। तो पहला का मान लो 10 साल, दूसरा का है ना 20 साल, तीसरा का मान लो है ना, पहला का 10 साल, 20 साल वाला बच्चा तो नहीं होगा बाबू, है ना। जो किसी का 11 साल, किसी का 12 साल, किसी का 13 साल, किसी का 14 साल, किसी का 15 साल, है ना, किसी का 8 साल, किसी का 9 साल, है ना। तो सारे एज का क्या कर दो, सम कर दो। तो उसी तरह यहाँ पे एगो वेरिएबल लेकर डरा दिया गया, X1 ले लिया गया, X2 ले लिया गया, X3 ले लिया गया, X4 ले लिया गया। ऐसे लिख लिख के डरा दिया जाता है ना, इसी को बाबू तो लूट है भला, है ना। तो क्या करोगे, इसका मीन निकालना रहेगा। तो मान लो X1 X2 है, तो क्या करोगे, X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4। अब मान लो एन तक है। एन कहने का मतलब 10 गो हो सकता है, 15 गो हो सकता है, 50 गो हो सकता है, 100 गो हो सकता है, यहाँ पता नहीं ना, इसलिए क्या मान लिया, डॉट 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 एक्शन डिवाइडेड बाई एक्शन। अब मान लो एन ऑब्जर्वेशन है, कितना बच्चा एन है, तो डिवाइडेड बाई क्या कर देगा, एन कर देगा, है ना। तो यही क्या होता है सर, मीन होता है ना। ठीक है। अब ऐसे कैसे ही वाला लिख दिया, ये रहा से हमको डर लग रहा है ना, डरना नहीं, देखो समझाते ही क्या। ये X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 है ना। तो इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। इसका इसका नाम है सिग्मा, इसका काम क्या है,
समेशन ऐड करना। इसका नाम है सिग्मा और इसका काम क्या बाबू, समेशन है। क्या है, समेशन है। मतलब क्या सर, बता रहे हैं, है ना, बता रहे हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिग्मा। नाम है सिग्मा, इसका काम क्या, समेशन। समेशन मतलब क्या, एडिशन। मतलब कहीं भी बाबू कोई भी चीज अगर बार बार ऐड हो रहा है तो इतना लिखने में परेशानी नहीं होगा, होगा ना। तो इसी चीज को बाबू शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। अब कैसे कैसे करते हैं सर, वो बताते हैं। इसी से तो बच्चा डर जाता है ना, इसी सब से तो डर जाता है। यही आप लोग को नुमा में दे दिया जाता है। देखो बाबू, कंसेप्ट ऑफ सिग्मा, इधर कहीं बादल उदल बना के बताते हैं, है ना। ठीक, हाँ सर, इसको बता देंगे फिर आपको ये चैप्टर खत्म। कुछ नहीं इसमें, है ना, लूट खसोट वाला बाबू। देखो, सिग्मा हम लोग कैसे हथियार को यूज करेंगे सर, ठीक है ना, कैसे यूज करोगे, कहाँ यूज करोगे, कब यूज करोगे, है ना। इधर थोड़ा सा बता देते बाबू, है ना। ठीक सर, बता दीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ बाबू, है ना, ये सिंबल सिग्मा, ई देते हो ना, उसी का थोड़ा सा एडवांस रूप है। जैसे बाबू क्या बोला, है ना, जैसे मान लो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, है ना, कहेगा बाबू फर्स्ट, है ना। मान लो कोई n मेरा नेचुरल नंबर है, मान लेते भोला n मेरा नेचुरल नंबर था, कहेगा फर्स्ट 50 n नेचुरल नंबर का सम, कैसे लिखेगा। मान लो n कोई नेचुरल नंबर सर, कहेगा फर्स्ट 50 n नेचुरल नंबर का सम, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम। तो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर कौन सा होगा, अगर सम लिखेगा तो ऐसे लिखा ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7। शांति से समझते चलना, लिखना नहीं, लिख लिया ना। अब शांति से समझो कैसे हम लोग सिग्मा यूज करेंगे, है ना, कैसे यूज करेंगे, है ना। ठीक, 8 + 9 + +10 + 12 + 13 + 14 अप टू कहाँ तक है, थक गया 50, है ना। तो फर्स्ट मान लो नेचुरल नंबर का सब, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम करा, तो ऐसे लिखोगे, तो ऐसे लिखोगे तो थक नहीं जाओगे। तो कहीं भी बाबू एडिशन यहाँ बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो कहीं भी बाबू सेम एक जैसा अगर पैटर्न है, और बाबू बार बार एडिशन रिपीट, मतलब बार बार ऐड हो रहा है नंबर, है ना, पैटर्न एक जैसा होना चाहिए, है ना। ठीक है ना, मतलब वहां से आपको एक पैटर्न डिफिनिट, एगो पैटर्न दिखना चाहिए, है ना। जैसे इवन नंबर रहेगा चाहे ऑड नंबर रहेगा तो उसका एक पैटर्न होता है ना, तो उसी तरह से कहीं भी बार बार एडिशन है बाबू, तो इतने सारे नंबर को बाबू हम लोग इतना सारा नहीं लिख के इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बाबू, यहाँ भी ऐड है, यहाँ भी ऐड, तो इस सारे ऐड के बदले हम लोग क्या देते हैं, एगो ऐसन का सिंबल देते हैं। ठीक, ये सिंबल क्या बताता है, ये सीरीज ऑफ एडिशन है, जैसे प्लस 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 है ना, इसका मतलब यही होता है, समेशन का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, हाँ सर, आगे क्या करेंगे। ये क्या है भोला, सम, नेचुरल नंबर का सम है ना, तो एगो कोई वेरिएबल मान लो, एन मान लो, है ना, एन मान लेते कोई वेरिएबल, है ना। ठीक बोला, एन वेरिएबल मान लेते, क्या फर्क पड़ता है। अब एन की वैल्यू यहाँ पे क्या, लोअर, इसको कहते हैं लोअर लिमिट है, इसको अपर लिमिट कह सकते हो। तो एन की वैल्यू कहाँ लोगे, एन बराबर 1 से सम ऑफ बाबू क्या करा, 50 नेचुरल नंबर का, है ना, सब 50 नेचुरल नंबर का सम। तो 50 नेचुरल नंबर का सम कैसे लिखोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 ऐसे 15 तक करते जाओ, हम भी थक गए हैं ना बाबू। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, वही सिखा रहे हैं। क्या देना, एगो सिंबल दे देना। ठीक सर, मान लो नेचुरल नंबर, तो यहाँ कोई वेरिएबल मान लेना, एन मान लेना, आपको एक्स माने का मन है एक्स मान लो, आपको कुछ पी माने का मन है पी मान लो, कोई भी एगो वेरिएबल मान लेना। ठीक सर, मान लीजिए सर, कुछ मान सकते हो, राम रहीम कुछ भी मान सकते हो। ठीक, अभी नेचुरल नंबर ये एन हो गया। अब ये जो वेरिएबल माना है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो एन बराबर 1 पुट करना। कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, 50 पे, तो ऊपर में क्या करना, एन बराबर 50 पुट कर देना। तो ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। 100 एक्सपैंड भी करोगे ना, तो एन बराबर यहाँ 1 रखोगे, 1 आएगा। ठीक, एन बराबर 1 रखोगे, 1 आएगा। फिर समेशन मतलब क्या, प्लस देगा। फिर एन बराबर 2 रखो, फिर समेशन का मतलब प्लस दो, फिर एन बराबर 3 रखो, फिर प्लस दो, एन बराबर 4 रखो, प्लस दो। कहाँ तक रखोगे, 50 तक रखोगे। तो इतना सारा बार बार जो एडिक्शन हो रहा है ना, है ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते, तो आसान है कि नहीं, अगर आप सीख जाओगे तो इतना बड़ा लिखने से बाबू, झंझट से बचने के लिए आसान है ना। हाँ सर, आसान है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समेशन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, समेशन कहते हैं ना, समेशन कहते हैं। तो कुछ है
नेक्स्ट बाबू, ये क्या हो गया, यहाँ एक नंबर कर दो बाबू, है ना। फर्स्ट 50 सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, है ना बाबू। सम ऑफ, ये एवरेज नहीं निकाल रहे, आपको हम सिग्मा का बारे में बता रहे हैं। सम ऑफ बाबू, है ना, फर्स्ट सम ऑफ बाबू फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, है ना। हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया सर, है ना। नेचुरल नंबर, है ना, ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, समझना खाली, इसी इसी से डर लगता है बच्चा सबको, और कुछ नहीं लगता, है ना, कुछ नहीं लगता है, ठीक। इस तरह से अपना अपना डिफाइन कीजिएगा, ठीक नहीं बोला, है ना। जैसे बाबू मान लो ऑड नंबर रहेगा, तो ऑड नंबर का सीक्वेंस क्या होगा, है ना, 1 3, है ना। मान लो ऑड नंबर 1 3 5 7, जैसे मान लो बाबू, है ना, सम ऑफ बाबू कहेगा फर्स्ट 10 ऑड नंबर, सम ऑफ बाबू फर्स्ट 10 ऑड नंबर। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो या तो पाए बाबू फर्स्ट 10 करो, चाहे फर्स्ट 20 करो। 10 करोगे तो ऐसे लिख लोगे फर्स्ट 20 ऑड नंबर। तो इसको कैसे लिखोगे, ऑड नंबर को मान लो, बोला कुछ मान लो वेरिएबल, अब वो मान सकते हो चाहे कुछ मान सकते हो, है ना, वो मान लो। तो ओ बराबर फर्स्ट 20 ऑड नंबर कौन सा, 1 + 3 + 5 + 9 + 11 +13 +15 +17 +19, सांस फूल रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा ऐसा कहाँ तक, 20 तक, है ना, 20 तक, ठीक। तो 20 करोगे तो कितना होगा, 21 होगा, 23 होगा, 25 होगा, 27 होगा, 29 होगा, फिर 31 होगा, फिर 33 होगा। अब सांस फूलने लगा बाबू, 35 होगा, 37 होगा, 39 होगा, हुआ 20 गो जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया। सांस फूलने लगा कि नहीं लगा, है ना। हाँ सर। अब इसको समेशन के द्वारा लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखोगे, तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भोला, है ना। अब देखो यहाँ पे भोला, हाँ सर, यहाँ पे ऑड नंबर का सीक्वेंस क्या होता है, आपको बचपन में कभी पढ़ाया गया होगा। ऑड नंबर का जो होता है बाबू 2n + 1 करके होता है। एन की वैल्यू 0 रखोगे तो पहला ऑड नंबर आएगा, एन की वैल्यू 2 रखोगे, एन की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 आएगा, और एन की वैल्यू क्या रखोगे, 2 रखोगे तो 5 आएगा। यहाँ भोला आपको जो भी फॉर्मेट लेना है ना, मान लो इसको स्मॉल एन मानते हो, है ना। तो ऑड नंबर का फॉर्मूला आपका यही तो ना, 2n + 1, इवन नंबर रहेगा तो 2n लेगा। तो इसको अगर समेशन के फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो क्या लोगे, समेशन दोगे, एन दोगे, है ना। तो ऑड नंबर का सीक्वेंस क्या होता है सर, 2n + 1 वाला होता है ना। सिर्फ खाली एन दे देगा, देखो कहाँ गड़बड़, एन बराबर 1 दे देगा, और एन बराबर 1 से लेकर कहाँ तक, 20 ऑड नंबर है ना। तो एन बराबर 1 से लेकर कहाँ रखेगा, 20 तक रखेगा, 20 रखेगा। तो एन बराबर यहाँ 1 धरेगा तो 1 आ जाएगा, और एन बराबर 1 से लेकर 20 है ना, तो एन बराबर 2 भी धरेगा, 3 भी धरेगा। एन बराबर 2 धरेगा तो 1 + 2 + 3 प्लस, अगर ऐसे लिखते हो तो गलत हो जाएगा, क्यों सर, क्योंकि एन बराबर 1 से 20 धरोगे तो इसमें 1 भी आना पड़ेगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, है ना। तो ऑड नंबर का सीक्वेंस क्या होता है, 2n + 1 होता है। तो इसीलिए आपको इसके लिए आपको याद थोड़ा रखना पड़ेगा, ऑड नंबर का जो होता है 2n + 1 होता है। अब यहाँ n बराबर 1 धरो, तो पहला ऑर्डर नंबर 1 आ जाएगा, एन की वैल्यू 2 धरो तो 2 दूनी, एन की वैल्यू 1 धरो, एन की वैल्यू पहले 0 धरो, यहाँ से आपको 1 से स्टार्ट होना है, तो एन की वैल्यू क्या धरेंगे, 0 धरेंगे, ठीक सर, है ना। तो 0 धरेंगे भोला, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एन की वैल्यू, फिर उसके बाद 1 धरो तो 2 + 1 3 आ जाएगा, फिर एन की वैल्यू क्या धरो, 2 धरो तो 5 आ जाएगा, है ना। तो ये भी एन की वैल्यू 3 धरोगे तो 7 आ जाएगा। तो यही सीक्वेंस आ रहा है ना। हाँ सर। तो 0 से 20 तक के 21 नंबर हो गया, 0 से 20 तक के काउंट करोगे तो 21 नंबर हो गया, है ना। तो आपको कहाँ तक लेना, 0 से 19 तक लेना। तो एन बराबर 0 से लेकर 19 तक। तो यही क्या है सब, यही आपका क्या है बोला, सिग्मा का कंसेप्ट। कहीं भी बाबू अगर ऐसे लिखा रहे बोला, एकदम कॉन्सेप्ट एकदम सिग्मा का सीखिए जाओ, है ना, कोई दया मैंने, एकदम कॉन्सेप्ट सिग्मा का सीख जाओ, बाकी सब क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं, है ना, ठीक। नेक्स्ट, कहीं अगर सिग्मा करके ऐसे सिर्फ खाली लिखल रहे बोला, आपको ऐसे सिंबल दे रहे, कैसे सर,
3 नंबर कहीं बादल बना के लिख लीजिएगा, कहीं इस तरह से दे दिया सिग्मा और एन स्क्वायर है और एन की वैल्यू 1 से लेकर मान लो 10 तक है। अब इसको एक्सपेंड करने कह रहा, ये तो शॉर्ट हो गया, इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे, एन बराबर यहाँ 1 धरोगे तो 1 का स्क्वायर, एन की वैल्यू 2 धरोगे तो 2 का स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करेगा तो कैसे करेगा, एन की वैल्यू 1 धरो, 1 धर दिए, समेशन का मतलब क्या प्लस, फिर एन की वैल्यू 2 धरो तो 2 का स्क्वायर, और फिर समेशन का मतलब क्या प्लस, एन की वैल्यू 1 धरना फिर प्लस पुट करना, एन की वैल्यू 2 धरना फिर बीच में प्लस, एन की वैल्यू 3 करना प्लस पुट करना। क्यों सर, क्योंकि सिग्मा का मतलब ये होता है एडिशन, समेशन, है ना। एन की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर, एन की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर, 5 रखोगे तो 5 का स्क्वायर, 6 रखोगे तो 6 का स्क्वायर, प्लस 7 रखो, एन की वैल्यू 7 रखो, उसका स्क्वायर है ना तो 7 का स्क्वायर। पहले समझ लो उसके बाद लिखना। एन की वैल्यू 8 रखोगे तो 8 का स्क्वायर, एन की वैल्यू 9 रखोगे तो 9 का स्क्वायर, एन की वैल्यू 10 रखोगे तो 10 का स्क्वायर, एन की वैल्यू 11 रखोगे तो 11 का स्क्वायर। 11 भी होगा ना मुन्ना, काहे सर, 10 तक ऊपर माथा पे दे ले है, एन बराबर 1 से लेकर 10 तक, तो एन की वैल्यू 10 तक जाना है, 11 नहीं जाना, चल गए तो गलती हो जाएगा और कुछ, है ना, बार पढ़ने में बौधा कहलाएगा, चल जाएगा तो, है ना। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा को यूज करते हैं ना, सिग्मा को यूज करते हैं ना। नेक्स्ट बोला, जैसे मान लो बाबू 2r+1 है, बच्चा मेरा डर जाएगा। अब एन की वैल्यू 1 से लेकर मान लो बाबू 10 तक धरो। अब इसको एक्सपेंड करके लिखना, फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं, लिखो इतना, लिखे इतना, का है बाबू, लव लेट से कहा था जी। मोबाइल लेके चल गए थे सर। इसको बादल बना के लिख लो, कंसेप्ट ऑफ सिग्मा, ये आपको जिंदगी भर यूज होगा, ठीक है ना बाबू। इसी के लिए बाबू, इसी वर्ड को सिर्फ सिखाने के लिए बाबू आपका 1 साल 9 में ये पढ़ाया जाता है। इसी वर्ड को खाली सिखाने के लिए बोला, स्कूल वाला ये बताता भी नहीं, आप लोग पढ़ोगे तो देखोगे, सिग्मा उग्मा इसी खाली लिख देगा, सिग्मा बोल देगा, समेशन, है ना, नहीं बताते बताते हैं। लिखिए, आगे समझाते हैं। आज लगता है खाता भी नहीं खुल पाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट बाबू, अब ग्राफ का क्वेश्चन नहीं आएगा सर। ग्राफ उतना पढ़ा देना, आप बुक से बनाते हो, बन गया सारा क्वेश्चन। जो जो नहीं बनता पूछिए, बताएंगे। आप ग्राफ कहाँ बाबू, आप ग्राफ नहीं है, अब आपका यही सब है। एक आध दो आएगा तो बीच में कभी बनाएंगे। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। तो सिग्मा देख के मेरा बच्चा अब डरेगा नहीं, है ना। सिग्मा मतलब क्या होता है, समेशन होता है। मिस्टी, अब बाबा हम वीडियो ऑन करो भोली, इसका तो 5 मिनट होने रहता है। अब बढ़िया से लिखना मिस्टी, लाइट 10th वाला मैथ वाला बुक जी मिस्टी। ना, अभी कहाँ, अभी 10 तारीख को मिलेगा। ऐसे तो किसी से सेकंड हैंड खरीदो ना जी। मम्मी ठीक जी है। के बोलो बाबू, मम्मी जी के इतना पैसा है बाबू, सेकंड हैंड से क्या पढ़ेंगे, है ना, बोले शर्म लगता है सर सेकंड हैंड से। नेक्स्ट बोला, आए सर की सर मन में एगो डाउट आ रहा है सर, प्रोडक्ट भी आता वो लगी सैम्बुल उम्बुल कुछ है, प्लस के लिए तो सिग्मा, प्रोडक्ट के लिए, हाँ भोला, प्रोडक्ट के लिए भी सिंबल होता है एगो, कैसन का पाई जो सुनते हो ना वही होता है। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, जल्दी लिखो ना।
इसको बादल बना के कहीं लिख लो ना, इसको अपने से खुद लिखो। n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आएगा जी? कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा। 3 + 5, 0 रखोगे तो 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ 1 है तो 1 से 1 है ना, तो 1 से 1 रखोगे तो 2 × 1 + 1 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। जल्दी लिखो। नेक्स्ट लिख ली संजना? अब बोली यस सर। वाह। नेक्स्ट बाबू आए सर की सर भोला कोई सर मैंने ये एडिशन के लिए तो है सर, प्रोडक्ट के लिए भी है। हाँ भोला, प्रोडक्ट के लिए भी शॉर्ट फॉर्म होता है, क्या है सर? उसको आपको 11 में पढ़ाया जाएगा, है ना। उसको प्रोडक्ट के लिए बाबू कॉन्सेप्ट ऑफ बाबू इसको क्या पढ़ोगे? पूरा पाई पढ़ेंगे। जैसे पाई का वैल्यू 22/7 होता है ना, तो वही सिंबल है। मतलब क्या सर? दो गो ऐसे वर्टिकल लाइन और कुछ इस तरह से, है ना, तो ये पाई है बोला, है ना। तो इसको हम लोग क्या पढ़ोगे बाबू? प्रोडक्ट पढ़ते हैं। पाई तो आपको ऐसे रहेगा तो पाई पढ़ोगे, नहीं तो इसको जनरली क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। जैसे वहां सिग्मा था ना, तो ये पाई इसको प्रोडक्ट कहोगे। मतलब क्या? वो क्या बाबू कहेगा? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। उतना बड़ा थक जाते बाबू, है ना, बीपी वाला पेशेंट है भोला, छोटा छोटा। प्रोडक्ट ऑफ भोला, है ना। हाँ सर, प्रोडक्ट ऑफ भोला, है ना, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। प्रोडक्ट अभी एडिशन था ना। हाँ सर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को अगर एन से मानेगा तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 ×7 8 × 9। देखो तो सांस फूलने लगता है ना बाबू। ×10 ×11 ×12 ×13 14। देखो कितना सांस फूल रहा है। बच पाएंगे अब जी, है ना। ठीक। हाँ सर, बात तो समझ में आता है। इतना संजना करेगी बेचारी का, दिक्कत ना हो जाएगा, मासूम मासूम बच्चा। तो इसको शॉर्ट प्रोडक्ट है, सारा प्रोडक्ट है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे लक्ष्मी बोले? तो कुछ नहीं लिखेंगे, उसी तरह से करेंगे। इसको इतना नहीं लिख के भोली, एक डंटा इधर, एक डंटा इधर, एक डंटा ऊपर, 3 गो डंटा लिख देना। एक डंट 2 गो वर्टिकल में, एगो हॉरिजेंटल में, हो गया। ठीक सर, इतना तो समझ में आ गया सर, है ना। अब यहाँ पे भोला कोई एगो वेरिएबल मान लो क्या मान लेते हो? एन मान लेते हो, है ना। क्या मान लेते हो? एन मान लेते हो भोला, है ना। हाँ सर, ठीक। नेक्स्ट भोला, अब एन मान लोगे तो एन की वैल्यू पुट कर दो। ये जब भी सिंबल आएगा मतलब क्या आएगा सर? प्रोडक्ट आएगा। अब एन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से ना, तो यहाँ एन की वैल्यू 1 पुट करके अपर लिमिट में माथा पे क्या पुट कर दो? कहाँ तक जा रहे हो? 20 तक जा रहे हो, है ना। मतलब जैसे समेशन में है ना, उसी तरह से प्रोडक्ट में अंतर कुछ ही है। अंतर ये है बाबू कि यहाँ पे एडिशन का सिंबल होता है, और यहाँ पे जब ये डंटा वाला रहेगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट का सिंबल होगा, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होगा। बस यही अंतर है ना। ये रहेगा तो जोड़ेंगे, अगर ये वाला सिंबल रहेगा तो गुना करेंगे। बाकी वही चीज है ना। तो इसमें एक ही चीज को बार बार काहे ला थकोगे? पैसा बर्बाद काहे ला करोगे? समझ गया। अगर मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो ई वाला डंटा यूज करेंगे, नहीं तो एडिशन रहेगा तो ये वाला। तो आपको ये वाला यूज किया गया बुक में, है ना, ये वाला नहीं किया गया। लिखो। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दा पे। कितना हो गया? मेन मुद्दा पे। अब ए लक्ष्मी, थोड़ा थोड़ा आता है समझ में जी? चल गई जी। यस सर। कन्ने भोली। हाँ, तो धर्मवीर को पढ़ा देना, बेचारा का नए कंसेप्ट क्लियर हुआ। उधर का देख बैठ के गप करते रहती हो लक्ष्मी। धर्मवीर इसको अकेले छोड़ो, शैतानी दोनों भाई बैठ जाता बाबू। इसको क्लास जाओ बाबू, पढ़िएगा ना, इंग्लिश का एग्जाम है। आज एग्जाम दे के आया था, आराम कर रहा बाबू लक्ष्मी। धर्मवीर है, कौमवीर है जी? लक्ष्मी कौन है बाबू? भोली लक्ष्मी कौन है जी? नहीं ना बोलेगी एकदम। उसको कहते बाबू, है ना। कैसे को देश मोदी भक्त होता है, उसी तरह से ही भाई भक्त है ना। बहुत सारा आदमी बाबू एकदम मोदी भक्त है, कोई बहुत सारा आदमी राहुल भक्त है। आई लक्ष्मी भाई भक्त है, भाई भक्त, भाई ब्रदर भक्त है। लिखिए जल्दी से, जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए।
कभी नहीं भाई के बारे में कुछ वो बोलती। शैतान। अच्छी बात है, रहना चाहिए, है ना, भाई बहन में प्यार रहना चाहिए। नेक्स्ट बाबू। तो यही कहानी था बाबू मीन का। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? मीन का 3-4 गो प्रॉपर्टी है सर, और उससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ना। तो उसी में से बाबू कुछ कुछ ये एक टाइप का हो गया है ना, फिर जितना टाइप का रहेगा सब हम लोग धीरे धीरे कर लेंगे। तो देखो यह क्या कह रहा है बाबू, इतना कहानी हो गया। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे बच्चा, मन का सच्चा? एक नंबर देखो कुछ है जी, बताओ, आपको खुद शर्म लगेगा, है ना। 9 के बुक में दिला। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का पहला 6 गो मल्टीपल कौन होगा? तो 3 का पहाड़ा पढ़ो ना, 3 का टेबल पढ़ो। 3 का 6 गो मल्टीपल लिखना है, 6 मल्टीपल लिखना है ना बाबू। तो 6 मल्टीपल ऑफ 3। बताओ बाबू, शर्म खुद आप लोग को लगेगा सर, नुम्मा में हमको 1 साल पैसा खाली लूटा जाता। 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 का 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 12 15 18, यही होगा ना। मल्टीपल मतलब बाबू टेबल्स। जब भी मल्टीपल फैक्टर आगे, इसमें फैक्टर वाला भी क्वेश्चन है। फैक्टर रहेगा है ना, फैक्टर अगर रहेगा बाबू, मतलब जैसे मान लो 20 का फैक्टर, तो 20 कौन कौन नंबर से मर जाएगा उसको फैक्टर कहेंगे। अब 20 का मल्टीपल्स कहेगा तो 20 का जय वो मल्टीपल्स कहेगा, उसका क्या पढ़ना? टेबल पढ़ना, है ना। ठीक। हाँ सर। तब ये 6 मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन कौन हो गया? 3 6 9 हो गया ना। अब इसका मीन निकालने का रहा है, तो मीन निकालो चाहे एवरेज निकालो। मीन बाबू क्या? सारे का सम। 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 और डिवाइडेड बाई कै गो नंबर है सर? एक बार। मीन कैसे निकालते? सारे जो भी डाटा है सारे का सम है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डाटा। 1 2 3 4 5 6 6। अब इसको जोड़ो और करो, ये भी हम ही करेंगे। लिखो। तो कुछ है भोला, ये लेवल 1 वाला है ना, ये सब बाबू। फिर इसमें आएगा वैरायटी वैरायटी आएगा, टेंशन मत लीजिए कि इतना भी आसान नहीं है। जल्दी लिखो। अल्लाह वीडियो का कर दिया, बंद कर दिया जी। ठीक है शांतनी, लेट से कहा थे बोली शांतनी, ये तो अंतिम से लेट आई है। नहीं सर, वो ग्रोसरी लेने गई थी, पापा नहीं है ना, तो वही ग्रोसरी लेने गई थी, इसलिए लेट हो गया। और आगे पीछे एडजस्ट कीजिए, वो स्कूल से आती है उसी समय में ले लीजिए बाबू। पैसा नहीं रहता सर, बैग में कैसे लाएंगे? बहुत सारे बात होते हैं, समझ सकते हैं बाबू। सही बोले सर। जल्दी लिखिए बाबू। नेक्स्ट, है ना। हाँ सर। ये लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है, अगला 2 नंबर क्वेश्चन। तो ये हो गया 1 नंबर का सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन 6 मल्टीपल ऑफ 3, है ना सर। तो ये आपका आज वाला बेसिक क्लास था मीन का, है ना बाबू। चलो 2 नंबर बताते हैं। धीरे धीरे लेवल हम लोग राइज करते चलेंगे, ऐसा मत समझो कि यही सब चलेगा बच्चे वाला, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हाँ, फर्स्ट क्लास जरूरी होता किसी भी चैप्टर का बाबू। अगर आप फर्स्ट या सेकंड क्लास छोड़ देते हो तो चैप्टर आगे से बाबू आपको थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि फर्स्ट क्लास का कंसेप्ट हम लोग धीरे धीरे आगे यूज करते हैं ना। क्लास रन हो जाता है, बीच में कागज छूटता मैंने टेंशन नहीं होता, लेकिन शुरू ये वाला छोड़ देता ना तो गड़बड़ा जाता है ना। इसीलिए आप लोग को रिकॉर्डेड भी दे देते हैं कि जब कभी छूट छाट जाता है तो देख लिया करो, और रिकॉर्डिंग देने का कोई पर्पस नहीं होता है भोला। नेक्स्ट बाबू। सेकेंड नंबर क्या है सर? सेकेंड नंबर तो चटनी है, चटनी, टोमेटो सॉसो है। सॉल्यूशन कहाँ भाग गया? भागने दो। 1 नंबर। फाइंड द मीन ऑफ बाबू द फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर। नहीं निकल जाएगा, बताने हम नहीं जा रहे। पहला 8 नेचुरल नंबर नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना जी। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस ऐसे करके डिवाइडेड बाई 8 निकाल लेना। ने फर्स्ट 10 ऑड नंबर।
पहला 10 ऑड नंबर 0 से लेगा, गड़बड़ा जाएगा, हम बताएंगे नहीं, बनाएंगे नहीं। कह रहा है मीन निकालने, फर्स्ट 10 ऑड नंबर, तो ऑड नंबर बचपन से सिखाते जा रहे हैं, 1 + 3 + 5 + 7 है ना। तो उसी तरह से 10 को लेना है, निकाल लेना बोला। द फर्स्ट 10 7 मल्टीपल ऑफ 5 है ना, क्या कहता, द फर्स्ट 7 मल्टीपल, 5 का 7 मल्टीपल है ना बाबू, क्या करा 5 का 7, फर्स्ट 7 मैंने 5 का बाबू 7 मल्टीपल्स, मतलब 5 का टेबल पढ़ो कई बार, 7 बार, 5 10 15 20 25 30 35 ऐसे करके है ना। ठीक, नेक्स्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20 है ना, इसका वो 20 का सारे फैक्टर, तो 20 का सारे फैक्टर वो ये सब बनाना जी, ये सब बचा वाला है। 4th नंबर देखो बताते हैं, ये सब बनाना बाबू, अभी सब भी नहीं बनेगा बाबू तो दुख के बात है ना। 4th नंबर देखो क्या करा, ऑल द फैक्टर ऑफ 20, तो 20 का फैक्टर मतलब 20 बाबू कौन कौन से नंबर से मरेगा है ना, तो 0 मत कर देता, 0 मत कर देना। 20 का फैक्टर्स कौन कौन होगा, 20 कौन कौन नंबर से मरेगा, 20 0 से नहीं मरता है ना, 0 से नहीं मरता, अनडिफाइंड हो जाएगा है ना। उसके सिवा बाबू है ना जोड़ो, और कौन कौन होगा, तो पहला 1 से 20 मरेगा, तो 1 तो होबे करेगा सर, 1 बाबू साहब 1 है ऐसा एक नंबर बाबू जो सारे नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है, कोई भी रहे 1 से तो मरेगा मरेगा, तो ऐसा नहीं कि 1 छोड़ देना है ना, 1 को लेना ही लेना। बहुत सारा बच्चा 1 भी छोड़ देता है, लास्ट में 20 भी छोड़ देगा, तो वैसे ही गड़बड़ा गया। 20 भी 20 से मरेगा ना जी, और 1 भी 20 से मरेगा, तो बहुत सारा बच्चा 20 भी छोड़ देता है, बीच में सब ले लेगा और 1 छोड़ देगा, आंसर आएगा आके खुश हो जाता है ना। तो यही सब कॉन्सेप्ट होता है भोला ना, ये सब सीखना। 20 का फैक्टर, 20 से भी 20 मरेगा कितना टाइम में सर, 1 टाइम में, 1 से 20 मरेगा 20 टाइम में, तो ये दोनों फैक्टर होगा। अब बाकी बीच में तो बच्चा सब लिख लेता है ना, यही 2 को छोड़ता है। फिर 1 के बाद 2 से मरेगा, फिर 4 से मरेगा, फिर 5 से मरेगा, और 5 के बाद 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, ऐसे कर करके सोचना। 8 से नहीं मरेगा, 10 से मरेगा, और 20 से मरेगा, कितना ही से न मरेगा है ना भोला। हाँ सर, कितना ही से तो मरेगा, तो ऐसा नहीं करना, उधर 20 छोड़ देना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो इसका मीन, तो इसका मीन कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20 डिवाइडेड बाई क्या वो फैक्टर, 2 2 4 2 6, आंसर लूटो, सर लिखो 7 बोला। अगला क्या आंसर कर रहा है, आंसर 7 प्राइम नंबर, क्या बोल रहा है बाबू, आंसर 7 आगे क्या करा, प्राइम नंबर बिटवीन 50 से 80 के बीच में प्राइम नंबर खोजो, कितना होगा, कौन बताएगा, बताओ जी। 50 से 80 के बीच में कई गो प्राइम नंबर, कौन कौन बताता है, 7 होगा सर। 50 आंसर से, सर, क्वेश्चन नंबर 2 का सर आंसर 7। अरे 2 का नहीं आंसर, इसको लिखो ना, वो बाकी अपना आंसर आप लोग लिखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का, ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 80, 50 से 80 तक के कई गो प्राइम नंबर, कौन बताएगा। 5 का ये अपना ऐड कर लेना, 20 30 42 आएगा। 80 42 42 आएगा, हाँ 40 42 हाँ 42/6 हो गया, मारधार 7 करेगा तो 20 7 टाइम मर 7 आएगा जाएगा, सर 7। 7 आ जाएगा है ना। ठीक है, 5th नंबर कह रहा है वो ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 8 है ना, तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर है ना बाबू, टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर, सोचो प्राइम सर नंबर, 7 होगा सर। हाँ बाबू इसका आंसर 7 होगा, हम समझ रहे हैं, टोटल नंबर सर ऑफ प्राइम 5 का नंबर, सर, 5 नंबर जो पूछ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन, कितना कोइंसिडेंस है बाबू, बिटवीन, इसका आंसर भी 7, इसका भी बिटवीन 50 and 80, 50 से 80 के बीच में प्राइम नंबर खोजो जी, कौन कौन है जी, पहला प्राइम नंबर, फिर पर म्यूट करो जी, एक काव्या से म्यूट कीजिए 59 काव्या, 53, उसके बाद 54 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 56 57 58 59 61, 6 1 7, 61 होता है, 62 63 64 65 ऐसे करके 67 सर, सोचो, 67 आगे सोचो, 71 71 69 हाँ 71 69 नहीं होगा, 73 79 23 हाँ यही 7 को होगा, 2 2 4 5 2 7,
अब इसका मीन बच्चा नहीं निकालेगा, बच्चा मन का सच्चा काम करे अच्छा। लिखो, ये सब पढ़े के चीज है जी। 53 प्लस 59 है ना। तो एक बोर्ड था वो, ये सब बना के भेजना है जी, नहीं बना के नीचे जो छोड़े हैं, है ना, तो बहुत पीटेंगे। 73 प्लस 79 बट्टा 7 ऐड करो, आंसर लूटो। कल हम लोग थोड़ा सा लेवल राइज करेंगे, है ना। कल थोड़ा सा प्रॉपर्टी वगैरह क्वेश्चन के थ्रू प्रॉपर्टी समझाएंगे, है ना। और उसके बाद फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। उसको बना के भी भेजना है बाबू। जाए और टाइम पे आप लोग आइए। कुछ कुछ बच्चा बाबू 15 मिनट लेट आते हैं, गड़बड़ का फिर उठा बैठी करवा देंगे जी। हाँ बोलिए।